Hello everyone. This is Dr. Rajiv Ranjan Raj. I am a psychiatrist at Mind Care Clinic Devgar, and today I am going to talk about dementia. Dementia, जिसे कि हिंदी में मनोभ्रांति भी कहते हैं, और लेमैन टर्म्स में लोग इसे याददाश्त की कमी या भूलने की बीमारी भी। हमें ये समझना होगा कि डिमेंशिया केवल भूलने की बीमारी नहीं है। डिमेंशिया में भूलने की बीमारी के साथ साथ लोगों में बहुत सारे व्यवहारिक परिवर्तन भी आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा होना, ये सब चीजें। डिमेंशिया कई प्रकार के होते हैं। वो एग्जैक्ट डायग्नोसिस की अल्जाइमर डिमेंशिया है या पार्किंसंस डिमेंशिया है या लेवी बॉडी डिमेंशिया है, इसके लिए तो आपको न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो साइकेट्रिस्ट को विजिट करना बहुत जरूरी है टाइप्स पता करने के लिए। लेकिन आमतौर पे इसमें डिमेंशिया में होता यह है कि शुरुआत जब होती है, इनिशियली लोग छोटी छोटी चीज़ों से भूलना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो चाय पी लिए, फिर आपसे बोलेंगे कि मुझे चाय दिया ही नहीं, जबकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ही चाय पिया। इसी प्रकार से खाना खाएंगे, घर वालों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे खाना नहीं मिला, और फिर ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादातर लोग अपने घर के रास्ते को भूलने लगते हैं। जैसे वो घर से बाहर गए, फिर उनको अपना खुद का लौटने का रास्ता याद नहीं रहता, जहाँ पे उन्होंने बचपन से लेकर के अपना पूरा बुजुर्गावस्था तक बिताया है, वो तक याद नहीं रहता है। और ज़्यादातर डिमेंशिया जो है वो 50+ एज के बाद ही दिखना शुरू होता है। तो हमें एक्चुअली स्टार्टिंग में जब 40s-50s के बाद जब छोटी छोटी चीज़ें भूलना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि खाना भूल रहे हैं, चाय पी लिया, फिर बोल रहे हैं कि चाय नहीं दिया, या फिर की रिंग्स ज़्यादातर हम लोग भूल जाते हैं। कभी कभार होता है तो इट्स फाइन, बट अगर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है देन वी शुड बी सस्पिशियस कि हाँ, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है। क्यों हमें शुरुआत में थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना हम टाइम डिले करेंगे उतने देर बाद फिर इसका इलाज कर पाना उतना मुश्किल होता है। तो हम लोगों को ये समझना जरूरी है कि एक बार अगर डायग्नोज हो जाता है तो हम लोग डिमेंशिया के इलाज में पूरी तरह से हम लोग इस बीमारी को खत्म नहीं कर सकते हैं। हम लोग डिमेंशिया दवाई के माध्यम से, इसके कई प्रकार की, अभी क्योंकि एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे नई जो दवाइयाँ आई हैं, इसके हेल्प से हम लोग काफ़ी हद तक डिमेंशिया या भूलने की बीमारी को कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को गार्जियन, एक फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो दवाई फिर जरूरी क्यों है? दवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मेडिकेशन नहीं करते हैं तो जिस रफ्तार से ये बढ़ेगा, मान लीजिए जो क्षति अगले 5 साल में होनी थी, अगर आप दवा नहीं लेते हैं तो वो क्षति हो सकता है कि वो 1 साल के अंदर ही आपको दिखने लग जाए। यानी कि उस दौरान में फिर वो इंसान जो डिमेंशिया से ग्रसित है वो अपने खुद के घर वालों को भी पहचानने में दिक्कत आए। तो इसलिए दवाइयाँ जरूरी होती है। इसके साथ साथ जो व्यवहारिक परिवर्तन होता है, कभी कभी उन्हें शक संदेह होता है कि लोग उनको वॉच कर रहे हैं, उन पे नजर रख रहे हैं, कोई उनके पीछे पड़ गया, उनका नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। तो इन सब चीजों का हम लोग काफी हद तक दवाई के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ घर वालों को बहुत ज्यादा पेशेंट के प्रति काफी कॉर्डियल होना चाहिए। यानी कि उनको ये बात समझनी होगी कि जो पेशेंट है वो तो डिमेंशिया से ग्रसित हैं। तो कई दफा होता है कि घर वाले झल्ला देते हैं, अरे ये तो पापा भूल ही जाते हैं सब कुछ, इनको कुछ याद नहीं रहता है। तो हमें उनसे थोड़ा व्यवहार जो है वो काफी अच्छा रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए, जिससे कि उनके मनोस्थिति को ठेस ना पहुंचे। ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ उनको आप, जैसे उनको किसी जो चीज़ों में उनको पसंद था पहले जब वो पूरी तरह से ठीक थे, जैसे किन्हीं को न्यूज़ देखना पसंद हो सकता है, किसी को ड्राइंग पसंद हो सकता है, उन चीज़ों में जरूर उनको एंगेज करिए। साथ में घर वालों को निर्देश ये होता है कि आप उनको अवेयर कराते रहिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट जो होते हैं क्योंकि घर वाले उतने टच में नहीं होते हैं, तो उनको ये तक पता नहीं होता है कि क्या महीना चल रहा है, क्या तारीख है, क्या कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी, कुछ बड़ी घटना हुई है। तो इन सब चीज़ों को ये घर वाले की जिम्मेवारी है कि उनको अवेयर कराते रहें।
इसके साथ साथ जैसे घर में कई दफा क्या होता है, जब डिमेंशिया एडवांस स्टेज में पहुंचता है तो पेशेंट जो है, उन्हें जाना है किचन लेकिन वो पहुंच जाते हैं बाथरूम, या जाना है वॉशरूम और पहुंच जाते हैं किचन। तो ऐसी दिक्कतें भी आती हैं। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि घर पे एक बड़ा सा प्लाकार्ड लगा करके वहां पे बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में आप रूम्स के डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन बता सकते हैं कि यहाँ किचन है, इधर वॉशरूम है। इससे घर वालों का काम भी कम होगा और जो पेशेंट है वो, उसको भी जानकारी होगी और धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस भी रहेगा। इसके दवाई, घर वालों का सौहार्दपूर्ण व्यवहार, साथ ही साथ खान पान में थोड़ा पौष्टिक खान पान का सेवन करना, जैसे कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, इन सब का सेवन करना, कम से कम तेल मसाले का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें भी बहुत हेल्प करती हैं। इसके साथ आप डिमेंशिया के बीमारी में कर ये सकते हैं कि अगर ये बहुत एडवांस स्टेज में पहुंचता है, जहाँ पे कि इंसान को बिल्कुल ही ओरिएंटेशन नहीं रहता है कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सुबह हो रहा है, दोपहर है, तो उनको एक वेल लिट जगह पे रखें। उनको हमेशा अवगत कराते रहें कि दिन की क्या स्थिति है, मतलब अभी दिन हो रहा है, रात हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया, उनको डेट्स के बारे में या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट है उन सब के बारे में बताएं। कुछ जो चीज़ें उनको इंटरेस्ट है उसके बारे में बात करें और उनसे प्यार से बात करें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। इसके साथ ही मैं अपना जो डिमेंशिया के बारे में इसको एंड करता हूँ। होपफुली आई थिंक इससे आप इसको अगर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी हद तक डिमेंशिया के पेशेंट में के इलाज में मदद मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच।